हरि हरि हर प्रिय आपू। नामु जपत प्रभु किन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भे पहलादू। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना। हरि सारे संसार को प्यारे हैं और आप हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भरत शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाउ, पायउ अचल अनुपम ठाउ। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करि राखे रामू। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री रामचंद्र जी को अपने वश में कर रखा है। आपतु अजामिलु गजुगनि काऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका वैश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नामु राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दासु। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। कलयुग में राम नाम कल्पतरु, मनचाहा पदार्थ देने वाला, कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है। जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान हो गया। चहु जुग तिनि काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू। केवल कलयुग की बात नहीं है, चारों युगों में ही, तीनों कालों में, तीन लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री रामचंद्र जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले युग में ध्यान से, दूसरे युग में यज्ञ से, द्वापर युग में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पापों से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काल्प तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हरि पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों का नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है।
नहीं कली करम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म न भक्ति और न ही ज्ञान, राम नाम ही आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक सुपू कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमी, पाली दलि सुरसाल। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग में हिरणाशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारने जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। सुमिरी सो नाम राम गुण गाथा, करहु नाई रघुनाथई माता। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी भी तरह से नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं श्री रामचंद्रों के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवकु मोसे, निज दिसि देखि दया निधि पोसे। वे श्री रामचंद्र मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनय पहचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूल मलिन उजागर। लोक वेद में अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है, कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब ग्वार नगरवासी, पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा है। सुनि सन्मान ही सब ही सुबानी, भनिति भक्ति नति गति पहचानी। यह प्राकत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय को चालकों पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री रामचंद्र जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में
मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी है राम कृपालु। उपल किए जल जान जही सचिव सुमति कपि भालु। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थर के जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। जय श्री राम। होहु कहावत सबू कहत राम सहत उपवास। साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। सब लोग मुझ श्री रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं। सब लोग मुझे श्री रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री रामचंद्र जी इस निंदा को सहते हैं कि सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। जय श्री राम। अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी सुनी अग नर कहु नाक सकोरी। समुझ सहम मोहि अपडर अपने सो सुधि राम किन्है नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली थी, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठोर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी ठिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोकि सुचित चख चाही भक्ति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाई होई हियनी की रीझत राम जानी जन जी की। वर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सूचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि के उल्टे सराहना की है, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाह अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को अपना सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। जय श्री राम। कहती न प्रभु चित चूक किए की, कहत सुरति सय बार हिए की। जेहि अग बंदेहु व्याध जिमी बाली, फिरी सुकंठ सोई किन कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक बाद याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याघ की तरह मारा था, वैसी ही कृपालु फिर मुझे सुग्रीव ने चली। जय श्री राम। सोई कर तुति विभीषण केरी, सपने सोन नाम राम ही हेरी। ते भरत ही भेटत सन्माने, राज सभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राज्यसभा में उनके गुणों का बखान किया। जय श्री राम। प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आपु सम्मान।
तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री रामचंद्र जी, और कहाँ पेड़ों पर शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने सरीखे शील निधान स्वामी कहीं पर भी नहीं है। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, जो यह साच है सदा तो नीको तुलसी। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। हे श्री रामचंद्र जी, आपकी अच्छाई से भी सभी का भला होता है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है, यही बात सच है। तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। एहि विधि निज गुण दोष कहीं, सब ही बहुर सिरुनाई। बरनहु रघुबर बिसद जसु, सुलिकल कलुष नसाई। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। इस प्रकार अपने गुण दोष को कहकर और सबको सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से ही कलियुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ, इसके रामायण जी के सुनने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री राम। श्री राम सीता राम सीता राम, राम राम। श्री राम सीता राम सीता राम, राम राम। प्रभु की भक्ति के साथ साथ परोपकार करते रहिए, धर्म की जड़ को हमेशा बनाए रखिए, वही आपको आगे का मार्ग दिखाएगी। जय श्री राम।